तो उन्होंने कहा जी कादियानियों को हकूक हासिल है, राइट देता है आइन का आर्टिकल 20, बिल्कुल देता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो ये भूल गए, उन्होंने पूरी दफा वो नहीं लिखी। उनको चाहिए था कि पूरा आर्टिकल लिखते, उन्होंने आधा लिखा है जो उनके मतलब का था, कादियानियों के मतलब का। देखिए पूरा आर्टिकल ये कहता है कि पाकिस्तान में हर शहरी को, ख्वाह वो मुसलमान है, सिख है, हिंदू है, ईसाई है, चाहे यहूदी है, बुद्ध मत है, कन्फ्यूशियस है, मजूसी है, कोई है, कादियानी है, चाहे मुसलमान, सबको इक्वल अपने मज़हब की तबलीग की इजाज़त है। वो अपना लिटरेचर शाया कर सकता है, फ़रोख्त कर सकता है, तकसीम कर सकता है, जैसे ये इन्होंने किया। लेकिन वो भूल गए कि इस आइन का आर्टिकल 20 जो है वो इस पे 3 शर्तें लगाता है। ये 3 शर्तें शुरू में लिखी हुई हैं कि सब्जेक्ट टू लॉ, कि वो जो आदमी इससे फ़ायदा उठाना चाहता है वो क्या करे, वो आइन और कानून के आगे सरेंडर करे, वो सरे तस्लीम खम करे, वो माने पाकिस्तान के आइन को और कानून को। जब कादियानी ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानते, तो फिर ये हक इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। कम अज़ कम जनाब इज़्ज़त माब जस्टिस साहब को उनसे ये तो पूछ लेना चाहिए था कि क्या आप पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम करते हैं? तो वहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अच्छा, दूसरी बात, इसमें लिखा है आपकी तबलीग से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए। अब हुआ यह है कि अगर कादियानी इस तफसीर सगीर को तकसीम करता है, मार्केट बाज़ार में जाके लोगों में तकसीम करता है, उसमें तो लिखा हुआ है कि अहमद से मुराद मिर्ज़ा कादियानी। अगर जब कादियानी फ्रीक्वेंटली इस फैसले की रोशनी में चले जाते हैं कि जी हमने तबलीग करनी है, तो जनाब ये तो उनके लिए देखें वो इश्तियाल फैलेगा। एक मुसलमान कतअन बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप मस्जिद अक्सा को लेके या अहमद से मुराद मिर्ज़ा कादियानी को लें, तो इससे लड़ाई, मार कुटाई, नुकसान हो जाएगा।